हेलो एवरीवन। तो चलिए अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव कर चुके हैं और एक नए चैप्टर जो कि इस चैप्टर का नाम है वाटर अ प्रीशियस रिसोर्सेस। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है और ये 7th क्लास का लास्ट केमिस्ट्री का चैप्टर है। ठीक है, केमिस्ट्री से रिलेटेड जो आता है इसमें ये लास्ट चैप्टर में हम इसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अपने डेली लाइफ में इसका यूज बहुत बेहतर है, बहुत ही ज्यादा यूज है और इसका हमें अच्छे तरीके से यूजेस समझ में आना चाहिए। इसके कैसे बचाव किए जाएं ये समझ में आना चाहिए, कैसे आखिर हम अपने आने वाले पीढ़ी के लिए हम इसे संभाल के रखें ये समझ में आना चाहिए। क्योंकि अभी अब तक आपने कितनी बार सुना होगा कि जल ही जीवन है। जल है तो आपकी जीवन है और ये जल नहीं है तो आपकी जीवन नहीं है। अक्सर आपने गर्मी के दिनों में देखा होगा कि राजस्थान में या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ पे न जाने कितने तालाब सूख जाते हैं, कुएं सूख जाते हैं, नदियाँ बहना बंद हो जाती हैं बहुत जगहों पर। तो ये इफेक्ट होता है गर्मी के दिनों में। इतना ज़्यादा गर्मी होता है कि इवेपोरेशन के कारण वो सारे के सारे वाटर ख़त्म हो जाते हैं। तो बहुत सारे एरिया में वाटर की प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर हम कुछ रूल्स अपने जीवन में अप्लाई करना स्टार्ट कर दें तो शायद हम इस स्कैरसिटी से बच सकते हैं, हम इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं कि हमें जो वाटर का प्रॉब्लम हो रहा है उससे हमें बचने में मदद मिलेगी। तो क्या आखिर वो हो सकता है जिसे हम अपने जीवन में लागू कर दें तो हम उससे बच जाएं? तो चलिए कुछ हेडिंग्स में पहले बता दूं कि हम इसके अंडर क्या क्या कवर करने वाले हैं, सो दैट हम 1 by 1 सारे टॉपिक को बड़े डिटेल में आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर मतलब आखिर कितनी वाटर जो है, फ्रेश वाटर जो आप यूज करते हो, कितनी % आखिर इस दुनिया में है आपके लिए। नेक्स्ट कॉम्पोजिशन की बात करेंगे हम कि आखिर वाटर में कौन कौन सी कॉम्पोजिशन होती है, उसमें क्या मौजूद होता है भैया, ये सब चीज हम देखेंगे। कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर देखेंगे सेकेंडली हम। ठीक है, उसी तरीके से हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर भी देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर देखेंगे। थर्ड वन ये तो हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। फोर्थ की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी देख लेंगे भैया, है ना। सो केमिकल प्रॉपर्टीज भी इसके हम देख लेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर भी देख लेंगे। नेक्स्ट और क्या पढ़ेंगे सर, एनामेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। आपने सुना होगा अक्सर कि वो एक्सपैंड करता है ना। तो एनोमेलस यानी कि एक डिफरेंट बिहेवियर, ये डिफरेंट बिहेवियर है इसका, बहुत ही बेहतरीन बिहेवियर। इसको मैं बड़े डिटेल में समझाऊंगा आपको क्या होता है एक्सपेंशन ऑफ वाटर। हम 4 डिग्री सेल्सियस में वाटर की बात करेंगे अच्छे तरीके से कि आखिर क्या चेंजेस होता है, बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। फॉर्म्स ऑफ वाटर बताऊंगा आपको, फॉर्म्स ऑफ वाटर कितने तरह से रह सकता है वाटर, कितने फॉर्म्स में रह सकते हैं वाटर। ठीक है, फिर मैं और भी चीजें बताऊंगा आपको, जैसे वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में हम पूरी तरीके से कवर ये करेंगे कि आखिर किस तरीके से वाटर का रोटेशन होता है। आसमान से बारिश होती है, वाटर गिरता है, धरती से फिर किस तरीके से जाता है, ये कंप्लीट साइकिल हम डिस्कशन करने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वाटर साइकिल के बाद हम वाटर नीडेड फॉर द एग्रीकल्चर हम बात करेंगे। ठीक है, वाटर नीडेड फॉर एग्रीकल्चर हम बात करेंगे, फॉर एग्रीकल्चर हम बात करेंगे। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे
डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल, है ना, तो ये हम बात करेंगे डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल, ये क्या होता है इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आखिर वाटर को मैनेजमेंट कैसे करें ताकि वो खत्म ना हो, मतलब वो पूरी तरीके से चल सके। आखिर हमें गर्मी के दिनों में जो प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है वो प्रॉब्लम ना हो, तो कैसे मैनेज करें। उसके बाद इफेक्ट ऑफ वाटर स्कैरिसिटी, वाटर स्कैरिसिटी ऑन प्लांट, ये बताएंगे हम आपको। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे वाटर आखिर सॉल्वेंट की तरह क्यों यूज होता है, वाटर एज अ सॉल्वेंट क्यों यूज होता है, ये चीज बताएंगे इसमें, ठीक है। गैसेस डिजॉल्व इन वाटर, आखिर कौन कौन से गैसेस इसमें डिजॉल्व होते हैं, गैसेस डिजॉल्व इन वाटर ये बताऊंगा आपको। उसमें क्योंकि मछलियां आखिर जिंदा कैसे रहती हैं, कुछ तो होंगे उसमें गैसेस डिजॉल्व, ठीक है। वेस्ट वाटर के बारे में बताऊंगा कि कैसे वेस्ट वाटर को आप अच्छा से रख सकते हैं, तो वेस्ट वाटर को कैसे आप यूज कर सकते हैं ये बताऊंगा आपको। बताऊंगा क्लीनिंग ऑफ वाटर, कैसे क्लीन करना है वाटर को, तो ये बताऊंगा आपको, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगा सैनिटेशन एंड डिजीजेज, आखिर गंदे पानी से क्या क्या आपको डिजीज हो सकती है, तो सैनिटेशन एंड डिजीजेज की बात करेंगे, सैनिटेशन एंड डिजीजेज की बात करेंगे। एंड लास्ट में हम हाइड्रोलॉजिकल, है ना, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में हम बात करेंगे। सो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बात करेंगे और फाइनली हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो दीज आर द थिंग्स विच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर्स में हम एक एक करके 1 बाय 1 बड़े डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आपको इन सभी टॉपिक को अच्छे तरीके से जानना है तो इस चैप्टर को पूरे अंत तक अच्छे तरीके से आप देखिए। तो चलिए हम सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट करते हैं कि आखिर हम क्या क्या समझेंगे। तो हमने तो आपको बता दिया पूरे टॉपिक्स, आइए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, है ना। चलिए अब मैं आपको यहां पे कुछ बता दूं कि वाटर जो होता है, जिसे आप वाटर कह रहे हैं, उसका केमिकल नेम क्या है, H2O। H2O हम इसको केमिकल फार्मूला कहते हैं, ये अपना केमिस्ट्री में हम केमिकल फार्मूला H2O बताते हैं। ये आखिर कौन कौन से स्टेट में मौजूद रहता है, तो आपको पता है कि ये वाटर आइस के फॉर्म में जब रहता है तो ये सॉलिड स्टेट में रहता है, ठीक है। जब इस हीट करोगे इसको सॉलिड को तो ये वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे हम पीते हैं लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। उसी तरीके से जब आप इसको और हीट करेंगे तो ये वाटर वेपर बना लेगा, वाटर वेपर बना लेगा जो कि गैस के फॉर्म में रहता है। तो ये सॉलिड लिक्विड गैस, यानी कि ये लिक्विड के फॉर्म में और ये गैस के फॉर्म में, तो ये तीनों स्टेट में ये पाया जाता है। सॉलिड स्टेट में आपने आइस का एग्जाम्पल देख लिया, लिक्विड स्टेट में आपने वाटर का एग्जाम्पल देख लिया। इसी तरीके से आप अगर बात करें तो डिफरेंट स्टेट में यहाँ पे आपको डिफरेंट तरीके से देखने को मिलते हैं एग्जाम्पल्स। गैसेस स्टेट में वाटर वेपर, यानी कि हीटिंग करते चले जाएं, सॉलिड को हीट करेंगे वाटर बनेगा, वाटर को हीट करेंगे तो वाटर वेपर बनेगा। तो ये 3 स्टेट में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाटर मौजूद रहता है। अच्छा, और कहाँ कहाँ रहता है वाटर? हो सकता है कि एयर में रहे, इसका घर एयर भी होता है। वाटर क्या होता है, जैसे समुद्री इलाका में इन जनरल हम क्या देखते हैं, समुद्र, नदी, तालाब जो होते हैं वहां से क्या होता है कि वाटर वेपर इवेपोरेट होते हैं। सन के जो सन से हीट आता है
उस हीट के कारण वो इवेपोराइज होते हैं, यानी कि वो उड़ते हैं। वेपर को मतलब वाटर को जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, वेपर बन जाता है। तो वो सनलाइट से जितना इवेपोराइज हो पाता है वो इवेपोराइज होकर के अपने एटमॉस्फेयर में आ जाता है, यानी कि एयर में आ जाता है। तो एयर में भी वाटर रहता है और उसी को हम कहते हैं क्या, जब वाटर में एयर आ जाता है, सॉरी एयर में वाटर आ जाता है तो इसी को आप एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हो, दैट इज मॉइस्ट एयर। मॉइस्चर का मतलब होता है वाटर पार्टिकल इन वेयर, एयर। तो ये होता है, एयर में भी वाटर रह सकता है। और कहां कहां रह सकता है भैया, अर्थ सरफेस में भी वाटर रह सकता है। समझ रहे हो, अर्थ सरफेस में वाटर, जैसे आप तालाब की बात करें, रिवर की बात करें, पॉन्ड की बात करें, है ना, आप वेल की बात करें, कुएं की बात करें, है ना, तो ये सब क्या है, अर्थ सरफेस में तो आपने बना रखा है ये चीज। अच्छा, और विद इन द ग्राउंड होता है, यानी कि अंडरग्राउंड होता है। अंडरग्राउंड भी वाटर होते हैं। आप जब बोरिंग करते हो, आपको पता है बोरिंग करते हैं तो पूरे अंदर से पानी निकाला जाता है, बोरिंग जब होता है तो अंडरग्राउंड वाटर। तभी तो भैया जो हैंड पंप होता है उसको आप चलाते हो, उससे वाटर आप निकालते हो। तो ये कहाँ से आ रहा है आखिर, ये तो यहीं से आ रहा है। तो ये अंडरग्राउंड भी वाटर रहते हैं। नेक्स्ट इसी तरीके से अगर बात करें तो इसको जिस भी बर्तन में रख दो वो उसी शेप का हो जाता है। शेप जैसा भी बर्तन में रखो, आप अगर इस तरीके से ग्लास में रख रहे हो तो ग्लास के शेप का हो जाएगा। आप अगर मान लीजिए उसको इस तरीके से यूटेंसिल में रख रहे हो तो ऐसा हो जाएगा। आप जैसा यूटेंसिल में रखना चाहें वैसा हो जाएगा। आपका बर्तन का शेप ऐसा है तो वो इसी शेप का हो जाएगा। तो शेप भी अपना वो उसी अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है जिस तरीके से उसको यूटेंसिल मिलता है। ठीक है, तो ये है अपना इंट्रोडक्शन पार्ट में कि हमने वाटर को देखा कि वाटर का केमिकल फार्मूला क्या होता है, कौन से स्टेट में रहते हैं और कहाँ रहते हैं, ये हमने देखा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर देखते हैं। आखिर इसकी क्या क्या कहाँ कहाँ अवेलेबल होता है, कितना अवेलेबल होता है, ये सब कुछ हम देखना चाहते हैं। सो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ये कहाँ कहाँ रहता है, आइए इसके बारे में हम समझते हैं अच्छे तरीके से। तो मैं अगर कहूं कि मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, ठीक है। तो इस पूरे अर्थ सरफेस में, सॉरी ब्रह्मांड नहीं कह सकता मैं, अर्थ सरफेस की बात करता हूं, ये पूरा अर्थ है। ये आप मान लीजिए कि ये आपका अर्थ सरफेस मतलब अर्थ है ये, और इस अर्थ में कितना वाटर है ये आइए हम देखते हैं। सो इस अर्थ में अगर आप देखेंगे बेटा तो आपको बहुत कम वाटर नजर आएगा, और वो इतने ही वाटर नजर आएगा, ठीक है। वैसा वाटर जो फ्रेश वाटर जो आप यूज करना चाहते हो, तो ये जो होता है ये फ्रेश वाटर होता है बेटा। लगभग 2.5% ही फ्रेश वाटर होते हैं, ठीक है। 2.5% ही फ्रेश वाटर आपको मिल पाता है। बट ये भी जो होते हैं वो फ्रोजन स्टेट में होता है, यानी कि ये आइस के फॉर्म में होता है ना। बट इन फ्रोजन स्टेट तो बाकी सर, तो बाकी के बेटा यहाँ पे देखिए जल ही जीवन है। ये पूरा जो होता है, ये वाला पार्ट आप देख पा रहे हैं, जो भी पार्ट यहाँ पे ये वाटर है, वो कौन सा वाटर है बेटा, समुद्री वाटर है, सी का वाटर है ये, है ना। सी वाटर इतना है। क्या सी वाटर को पीने में यूज कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, ठीक है। अब जिसको प्रॉब्लम है, जैसे सऊदी अरेबिया को प्रॉब्लम है तो वो अपना यूज करता है उसको कन्वर्ट करके, बट हमें अभी उस लेवल पे जरूरत नहीं पड़ी है। तो इन जनरल आप नॉर्मल तरीके से देखें तो आप नॉर्मल तरीके से तो यूज में नहीं ला सकते इस वाटर को, है ना। तो ये अपना कौन सा वाटर हो गया बेटा, सी वाटर। ये जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है, तो लगभग 97% की अगर हम बात करें तो ये सी वाटर होते हैं, है ना, ये सी वाटर होते हैं। और ये जो होता है आप इसे पी नहीं सकते, यूज में नहीं ले सकते, तो हम इसको कहते हैं नॉन ड्रिंकेबल। इसे आप यूज में नहीं ले सकते, ठीक है। तो सर हम
इसमें से जो 2.5% है बेटा, इस 2.5% में से सर हम कितने को यूज में ले सकते हैं? तो जस्ट आप अगर मान के चलें बेटा कि 0.5%, 2.5% में से उसमें 0.5% फ्रेश वाटर है। और ये फ्रेश वाटर किस किस फॉर्म में मौजूद रहता है? आप सोचिए कितना डिफिकल्ट है बेटा, आप लोग इतना पानी बर्बाद करते हो। आपके पास, यू आर लकी कि आपके पास बहुत ज़्यादा वाटर है, और इतना ज़्यादा वाटर है तो क्या आप ऐसे बर्बाद करोगे? दूसरे लोग मर रहे हैं ना। आप सोचते हो कि आप अपने घर से पानी पी रहे हो, तो भैया घर से पानी पी रहे हो तो यूज़ कहाँ से करते हो पानी? अर्थ सरफेस से। अर्थ से वाटर जब निकालते हो आप, मानता हूँ आपके पास पैसे ज़्यादा हैं, तो उससे क्या कर रहे हो आप? अर्थ सरफेस से वाटर निकाल ले रहे हो। अब अर्थ सरफेस से अगर वाटर आप निकाल ले रहे हो बेटा, सोचो तो आप कर क्या रहे हो? वाटर टेबल को घटा रहे हो ना, अर्थ के अंदर से वाटर घटा दे रहे हो ना। तो यूज प्रॉपर वे में करिए। मतलब मैं बर्बाद करने के लिए आपको नहीं कहता हूं, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। जितना आपको यूज है उतने ही यूज कीजिए। लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कि कोई सेविंग कर रहे हैं, ठीक है, कोई सेविंग कर रहा है तो बस वाटर वहाँ नल को खुला छोड़ दिया है। कोई नहा रहा है तो भैया मस्त 5 घंटे तक नहा रहा है। बहुत लोग हाफ एन आवर तक नहाते हैं, बहुत लोग, कॉमन एग्जाम्पल है, हाफ एन आवर तक बहुत लोग नहाते हैं। तो इतना नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी चीज़ एक लिमिट में होनी चाहिए। अब देखिए ये जो फ्रेश वाटर 0.5% है, यहाँ पे जो मौजूद है, फ्रेश वाटर की बात कर लें, ये फ्रेश वाटर अपना है, येलो वाला रीजन के अंदर है फ्रेश वाटर, ये 0.5%। अगर इसकी बात करें तो ये कौन कौन से फॉर्म में मौजूद रहता है? देखिए ये हो सकता है कि रेनफॉल में मौजूद रहे, है ना, वाटर जो आप मतलब रेनफॉल होता है ना, वाटर जो गिरता है उस फॉर्म में रह सकता है। हो सकता है नेचुरल लेक्स जो होते हैं, है ना, नेचुरल लेक्स, उसमें हो सकते हैं ये वाटर। हो सकता है ये प्योर वाटर जहां से हम पीने का यूज करते, हो सकता है हमने रिजर्वर बना के रखा हो वहां पे है। तो रिजर्वर्स, तो रिजर्वर्स बनाने से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है बेटा। अगर आप बारिश के दिनों में रिजर्वर बना लेते हैं आप, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। गर्मी दिनों में जो मरण होता है ना, वो सॉल्व हो जाएगा। तो बस आपको ये टेंशन लेने की जरूरत है कि कैसे कैसे, हम सब समझ में आ जाएगा पूरा। ये पूरा डेली लाइफ में इसको यूज करना है बेटा। जो भी चीज मैं बता रहा हूँ इसको डेली लाइफ में आपको एक्चुअल में यूज में लेना है, तभी जाकर के आप इस पे सक्सेस हो पाओगे। क्योंकि जो भी किताबी पढ़ाई करते हैं आप, उसको जब तक आप डेली लाइफ में यूज नहीं करेंगे, जितना हो सके जो यूज एक्चुअल में किया जा सकता है उसे करना चाहिए, है ना। तो आप उस तरीके से यूज करेंगे। तो देखिए कि जो फ्रेश वाटर 0.5% है बेटा, जो फ्रेश वाटर 0.5% है, वो किस तरीके से अवेलेबल है? वो रिवर में अवेलेबल है, रिजर्वर में अवेलेबल है, नेचुरल लेक्स में अवेलेबल है, रेनफॉल्स में अवेलेबल है। तो इस तरीके से फॉर्मेट में वो अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि कैसे वाटर अवेलेबल है। तो वाटर बहुत बच्चों जो एक्चुअल में हम यूज करते हैं वो बहुत कम है। ये जो 2.5 हमने फ्रोजन स्टेट में कहा, तो ग्लेशियर, हिमालय में जो होता है ना, वो आइस के फॉर्म में वाटर है प्योर, उसे आप पी सकते हो, लेकिन मेल्ट करा करके आइस के फॉर्म में तो कैसे करोगे आप? तो ये अपना सिर्फ 2.5%, और उसमें से भी वो 2.5% में से भी 0.5% आप फ्रेश वाटर, और उसमें से भी सोचो आपके घर में कितना परसेंट रहता है बेटा। इन सभी से मिला करके 0.5% कह रहा हूँ। आपके घर के वाटर जो आते हैं इन्हीं से यूज लेते हो, यही सबसे वेल वगैरह बनाते हो, कुआं वगैरह बनाते हो, तो आप यही सबसे यूज में लेते हो। तो सोचिए कितना कम वाटर है। तो एक समय आएगा जब धरती पूरी तरीके से सूख जाएगी, मतलब ये वाटर ही नहीं रहेगा। आप इस तरीके से काम करें। अभी तो बहुत सारी चीज बताना बचा हुआ है बेटा, अभी पॉल्यूशन वगैरह सब कुछ बताऊंगा अभी, कि कैसे आप बर्बाद कर रहे हो वाटर को। मतलब हम सब मिल करके बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा मैं आपको सिर्फ नहीं कह रहा हूं, हम सभी उसमें इन्वॉल्व हैं। अगर हम इसी तरीके से करते रहें तो समझिए कि अपने आने वाले पीढ़ी को हम क्या देंगे, खुद समझिए। जैसे आपके आने वाले पीढ़ी ने कुछ संभाल के रखा है, उसी तरीके से क्या आप नहीं चाहते कि आप अपने आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ संभाल के रखो? तो ये चीज होता है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, दैट इज कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर। आखिर क्या क्या चीज वाटर में मिले हुए होते हैं। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर की। तो अगर हम यहाँ पे कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर की बात कर लें तो देखिए यहाँ पे हम सिंपली कह सकते हैं कि वाटर जो होता है वो हम कहते हैं कि दो चीज़ यहाँ पे मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है
और ऑक्सीजन मौजूद है। यहाँ पे मोल वाइज अगर हम बात करें, बाई मोल अगर हम बात करते हैं, है ना, बाई मोल अगर हम देखते हैं तो वाटर को अगर बाई मोल देखेंगे तो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है और 1 मोल्स ऑक्सीजन है। तो देख लीजिए यहाँ पे वैल्यू दिख रहा है साफ यहाँ पे। तो सिंपली हमने ये देख लिया कि 2 मोल क्या है बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन है एंड 1 मोल ऑक्सीजन है। लेकिन अगर बहुत बच्चे ये कहना चाहते हैं कि नहीं सर बाई मास बताइए, क्योंकि बहुत जगह बाई मास दिया हुआ रहता है, तो मैं बाई मास भी बता देता हूं आपको कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। सो 2 हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 2 × 1। सो और मास ऑफ द ऑक्सीजन इज 16। तो यहाँ पे 2:16 को अगर आप सिंपलर फॉर्म में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कितना बेटा, 1:8। तो आप देख सकते हैं कि 1:8 फॉर्म में है, यानी कि 1 ग्राम हाइड्रोजन लेते हो तो उसमें 8 ग्राम ऑक्सीजन की आपको जरूरत पड़ेगी। तो बाई मास में आप यहाँ पे ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं कि सबसे पहली बात कि वाटर में जो मौजूद होता है वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये कॉम्पोजिशन होती है इसकी, ठीक है, यही इसकी कॉम्पोजिशन है बेटा। और इस कॉम्पोजिशन में भी अगर हम बाई मोल और बाई मास अगर दिखाने की कोशिश करें तो हम यूं कह सकते हैं कि बाई मोल होता है 2:1। ये देख लीजिए बाई मोल होता है 2:1, जबकि बाई मास की बात करें तो ये हो जाता है सिंपलर फॉर्म में हम बोले तो 1:8। तो हम बड़े इजी तरीके से समझ लिए कि ऐसा हमने कहना है कि ऐसा कॉम्पोजिशन होता है। तो चलिए इस लेक्चर को लेंदी नहीं होने देते हैं, ज़्यादा मतलब समय इसमें नहीं करते हैं। तो 22 मिनट लगभग हो चुका है, तो इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले लेक्चर में हम देखेंगे और भी अगले हेडिंग्स जो भी मैंने आपको लिखा रखे हैं वो 1 by 1 सारे हेडिंग हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।